बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने 9th मैथ का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करना है। नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। ये 8 पार्ट दिए हुए हैं जिसमें हमने बताना है कि हर पार्ट में कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की गई है। इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम इन प्रॉपर्टीज़ की पहचान देख लेते हैं। अब ये कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ये होगा कि जब भी हम किसी दो नंबर को प्लस करें और चाहे लेफ़्ट साइड पर रखें या राइट साइड पर, वो सेम आंसर है। जैसे कि हम a प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए। मिसाल के तौर पर हम 1 प्लस 2 करें या 2 प्लस 1 करें, आंसर तो 3 ही आना है। तो ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन कि a प्लस बी करें या b प्लस ए करें, दोनों इक्वल होंगे। मिसाल के तौर पर 1 प्लस 2 इज़ इक्वल टू 2 प्लस 1। और दूसरा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ओवर एडिशन। ये भी हम ओवर एडिशन करते हैं। अगर हम a प्लस इंटू बी प्लस सी करें तो वो इक्वल हो a प्लस बी प्लस सी के। मीन्स कि हम अगर b और c को पहले प्लस कर लें और फिर बाद में a में उसके आंसर को प्लस करें तब भी सेम आएगा। अगर हम a b को पहले प्लस करके c में बाद में प्लस करें तब भी आंसर सेम आएगा। मिसाल के तौर पर हम 1 प्लस 2 प्लस 3 करें या 1 प्लस 2 प्लस 3 करें, आंसर सेम आएगा। ये 3 और 2 होंगे 5, 5 और 1 6 हो जाएगा। ये 1 और 2 3 होंगे, 3 और 3 6 हो जाएगा। आंसर 6 6 सेम आ जाएगा। ये हो गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। अब आ गई है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ये होगा कि हम किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं एडिशन के अगर अकॉर्डिंग करते हैं, ओवर एडिशन करते हैं। अगर हम a इंटू बी प्लस सी करें तो ए बी प्लस ए सी होगा। ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर हम इधर 1 2 प्लस 3 रखें और इधर 1 प्लस 2 प्लस 1 3, क्योंकि हमने इसको 1 की वैल्यू कहा है a को और b को हमने 2 की वैल्यू कहा है और c को 3। वैसे a की जगह 1, a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू 2, c इज़ इक्वल टू 3। a की अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो 1 होगी और c की 3। इनको हम 3 और 2 प्लस करते हैं 1, ये 3 और 2 हो जाएगा 5, 5 मल्टीप्लाई 1 इज़ इक्वल टू 5। अगर इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 1 2 3 1 3, 2 और 3 प्लस करें तो 5, वैल्यू आती है सेम। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। अब है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो होगा जिसको हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर हमारा 1 के इक्वल आ जाए, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी वो प्रॉपर्टी है वो 1 है। अगर हम a को मल्टीप्लाई 1 आवर a कर दें तो वो इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो a 1 आवर a क्या होगा? ये हमारी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। जैसा कि अगर हम इसको a इक्वल टू 2 लें तो 2 मल्टीप्लाई 1 आवर 2 करते हैं तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये 1 क्या होगा? ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। ये 1 आ जाए तो ये जो वैल्यू होगी ये हमारे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। यहाँ पर 1 आवर a हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। मीन्स के उस वैल्यू को हमने उसी के ही 1 बाय करके मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि वो कैंसिल हो जाएंगी और वो 1 के इक्वल आएगा आंसर। तो वो हमारा वही वैल्यू हमारी क्या होगी? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगी। आगे आ जाती है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है?
आगे है हमारा एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स वो वैल्यू होगी जब हम उसी के ही साइन को उलट करके उसमें प्लस करें और वो इक्वल टू ज़ीरो आ जाए आंसर, तो वो हमारा एडिटिव इन्वर्स होगा। जैसा कि अगर हम ए में ए का ही साइन उलट करके, मतलब प्लस होता है तो उसको माइनस करके उसमें प्लस कर दें, तो ये ए इक्वल आ जाए ज़ीरो के, तो ये क्या होगा, ये वैल्यू क्या होगी, उसकी एडिटिव इन्वर्स होगा। जैसे कि ए माइनस ए करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस होगा, और ए में से ए माइनस होगा तो ज़ीरो आ जाएगा। तो ये माइनस ए क्या है, ये इसका एडिटिव इन्वर्स है। मिसाल के तौर पर अगर हम इसको ए इक्वल टू हम ले लेते हैं 2, तो 2 प्लस माइनस 2 करेंगे, प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 2 माइनस 2 हो गया, और ये इक्वल आ गया ज़ीरो के। तो ये जो हमने -2 लिया था, ये उसका क्या होगा, ये उसका एडिटिव इन्वर्स होगा। मतलब कोई भी वैल्यू हो उसका साइन अगर उलट कर दें तो वो उसका एडिटिव इन्वर्स बन जाता है। अब ऐसे ही आ गई है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, ये जो ज़ीरो है ये इसकी एडिटिव आइडेंटिटी है। मिसाल के तौर पर अगर हम उसको ए में ज़ीरो को प्लस कर दें, वो इक्वल टू ए ही रहेगा। अगर हम 2 में ज़ीरो को प्लस कर दें, वो 2 ही रहेगा। मतलब कि किसी वैल्यू में उसको प्लस करें कि वही का वही रहे, तो वो क्या है, उसका एडिटिव इन्वर्स एडिटिव आइडेंटिटी है। ज़ीरो इसकी एडिटिव आइडेंटिटी होती है। अब आ गई है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वो वैल्यू जिसको हम किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, वो वैल्यू वही की वही रहे। जैसे कि ए को अगर हम मल्टीप्लाई करें 1 से, वो ए का ए ही रहेगा। तो ये 1 हमारा क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी, हमारा एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा। ये एडिटिव आइडेंटिटी हमारी 0 है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारी 1 है। ठीक है, जैसे अगर हम इसको 2 को मल्टीप्लाई 1 कर दें, वो इक्वल टू 2 ही रहेगा। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा। इसी तरह अगर हम ये क्वेश्चन नंबर 4 अब करें, ये a + 4 + b इक्वल a प्लस इंटू 4 + b, ये सेम इसी तरह से है जैसे हमने ये किया था। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, a प्लस ये वाली साइड पहले आ गई है, ये इधर आ गया है, तो सेम वही है। ये क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। अब बी पार्ट में है a + b इक्वल b + a, जैसे ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में था। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ये होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। अब थर्ड पार्ट है कि किसी वैल्यू को उसी का ही साइन उलट करके माइनस करें, इक्वल टू 0 आ जाए, तो वो उसका एडिटिव इन्वर्स होगा। तो ये थर्ड पार्ट क्या है, एडिटिव इन्वर्स है, एडिटिव इन्वर्स। और ये क्या है, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, ये फोर्थ पार्ट। अब 5 है, 0 को किसी भी वैल्यू में हम प्लस करें तो वो वही की वही रह जाए, तो ये क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी। जैसे हमने ये अभी किया था एडिटिव आइडेंटिटी, ये आ गया एडिटिव आइडेंटिटी, ये वाला। अब ये है, ये अगर हम 1 से किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें वही का वही रह जाए, तो वो क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये वाली। अब उसके बाद आ गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव अगर प्लस की जगह माइनस लगा दें तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। और ये है a डॉट b मीन्स के a × b इक्वल टू b × a, तो ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के साथ। अल्लाह हाफिज़।